जय श्री कृष्ण। आप सभी को अधिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, पुरुषोत्तम मास अधिक मास चल रहा है और ज्येष्ठ अधिक पुरुषोत्तम मास शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसके विषय में आज हम बात करेंगे, क्योंकि ये एकादशी बड़ी महत्वपूर्ण है। इस एकादशी की जो विधि है वो एकदम अलग है। इस एकादशी के नियम बाकी एकादशी से भिन्न होते हैं, क्योंकि ये अधिक मास की एकादशी है। अधिक मास की पूजा विधि भिन्न होगी, स्नान विधि भिन्न होगी, और इसका जो पुण्य है ये भी अन्य एकादशी की तुलना में कई गुना अधिक है। ये कहिए कि ये करोड़ों गुना अधिक पुण्य देने वाली एकादशी है। तो पुराणों में क्या वर्णन आता है इस एकादशी के विषय में, कैसे इसकी पूजा करनी चाहिए, इसका व्रत हमें कैसे करना चाहिए, नियम क्या है। जो पुरुषोत्तम मास स्नान कर रहे हैं उन्हें किन नियमों का पालन करना है इस एकादशी पर, और पूजन कैसे करना है, शुभ मुहूर्त रहेगा और सही तिथि का निर्धारण कैसे रहेगा, इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आने वाली एकादशी के विषय में आपको प्रदान की जाएगी। हे भक्तों, एकादशी को लेके इस बार बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि सामान्य लोग ये जानते हैं कि ज्येष्ठ मास में जो अपरा एकादशी आती है उसके बाद निर्जला आ जाती है। सबको लग रहा है कि निर्जला एकादशी आने वाली है। लोग ध्यान नहीं दे रहे कि अधिक मास चल रहा है और निर्जला कभी भी अधिक मास में नहीं आती। ये नहीं देखना कि अपरा निकल गई। तो किताबों में लिखा है अपरा के बाद अगली एकादशी जो है 14वीं एकादशी जो आती है वो निर्जला होती है। अगर अधिक मास हो तो ऐसी अवस्था में अगली जो 14वीं एकादशी है वो निर्जला एकादशी नहीं आती। पहले अधिक मास की 2 एकादशियां आएंगी जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। कुछ लोग पद्मिनी और परमा के नाम से जानते हैं और कुछ लोग इन एकादशियों को कमला और के नाम से जानते हैं। नाम भिन्न हो, लेकिन ये एकादशी जो है अधिक मास की, पुरुषोत्तम मास की एकादशी कही गई है। और आज हम इसी की बात करेंगे जो आने वाली एकादशी है। कुछ पुराणों में इसका नाम आता है पद्मिनी एकादशी के रूप में, और कुछ पुराणों में इसका नाम कमला एकादशी के रूप में आता है। ये एकादशी परम कल्याणकारी है। मैं जानकारी आरंभ करूं उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा, और जितना हो सके शेयर कीजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सके। क्योंकि अनेकों पुराण पढ़ने के बाद, बड़े रिसर्च के बाद हम ये वीडियो बनाते हैं। अनेकों पुराणों से जानकारी लेके आते हैं, क्योंकि हमारी 4 पीढ़ियां पंडित कर्म में बीती है, तो हमारे पास सभी पुराण उपलब्ध है जो आज विरुक्ति की कगार पर है, और वहां से हम एक एक जानकारी, महत्वपूर्ण जो नियम होते हैं उनको ढूंढ के आपके लिए लेके आते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं कि आपको हमारा चैनल या हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगती है, और एक बार अवश्य लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय श्री हरि। आप देखें सनातन धर्म का संसार ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक। अगर सभी ज्योतिष शास्त्र और पंचांग पर आधारित व्रत त्योहारों की जानकारियां पाते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बात करें पुरुषोत्तम मास की एकादशी की, तो इसको कमला नाम से भी जाना जाता है। पद्म पुराण में वर्णन आता है कि यह कमला नाम से कही गई है। वही कुछ पुराणों में इसे पद्मिनी के नाम से भी कहा जाता है। इस एकादशी के बारे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह मनोवांछित फल देने वाली है। इस एकादशी का व्रत करने से भगवान नारायण के साथ माता भी अनुकूल होती है, अर्थात उत्तम फल देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत को करने से मनुष्य कीर्ति को प्राप्त करता है, यश को प्राप्त करता है, और सभी सुख वैभव भोगते हुए अंत में वैकुंठ को प्राप्त करता है। कीर्ति और यश से अभिप्राय है कि आप अपने जीवन में ऊंची ऊंचाइयों को छूते हैं, आपको मान सम्मान मिलता है, और जब आप अपनी आयु कर लेते हैं तो आपको परम धाम की प्राप्ति होती है, भगवान नारायण का धाम प्राप्त होता है। पुराणों में वर्णन आता है जहां भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, हे महाराज युधिष्ठिर, इस एकादशी का पुण्य इतना अधिक है और इसका महत्व में इतना विशाल है कि इसका वर्णन 4 मुख वाले स्वयं ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। वो भी इतने समर्थ नहीं है कि इस एकादशी के महत्व में का वर्णन कर इतना अधिक पुण्यदायी है, यह व्रत इतना अधिक पुण्यदायी है। ये एकादशी, प्रिय भक्तों, इस एकादशी का व्रत आप रूप से कीजिए। एक तो पुरुषोत्तम मास, वैसे ही करोड़ों गुना अधिक पुण्य देने वाला भगवान नारायण का प्रिय मास है, और प्रिय मास के साथ जब भगवान नारायण की प्रिय तिथि भी आ जाए तो उस व्रत को कभी भी मनुष्य को नहीं छोड़ना चाहिए।
पुराण कहते हैं कि चाहे शुक्ल पक्ष की एकादशी हो चाहे कृष्ण पक्ष की, दोनों ही एकादशी मनुष्य को सदैव करनी चाहिए। अब मैं आपको इस एकादशी के नियमों के बारे में बताता हूं कि कैसे हमें इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। इसके नियम क्या है? शास्त्र कहते हैं दशमी तिथि का दिन है ना, वहीं से इस एकादशी के नियम आरंभ हो जाएंगे, व्रत के नियम आरंभ हो जाएंगे जिनका पालन आपको शुरू करना है। तो दशमी तिथि को क्या करना है? कहते हैं कि उस दिन कांसे के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए। कांसे के पात्र को मैंने हमेशा ही बताया है कि एकादशी के एक दिन पहले ही त्याग देना चाहिए। ना भगवान को भोग में प्रयोग करें, ना कुछ बनाने में और ना स्वयं भोजन करने में। कांसे का त्याग कहा गया है दशमी, एकादशी, द्वादशी को मदिरा का त्याग कर देना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मांस मदिरा का सेवन करते हैं परंतु एकादशी का व्रत भी करते हैं, तो उन्हें दशमी तिथि को ही उसका त्याग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज खाएं और कल व्रत कर लें। शाख मधु अर्थात शहद वर्जित है। शहद का सभी पुराणों में कहा गया है कि दशमी तिथि और द्वादशी तिथि, एकादशी पर शहद का प्रयोग नहीं करना चाहिए, शहद को नहीं खाना चाहिए। साथ ही पौधों का साग नहीं खाना चाहिए, चना नहीं खाना चाहिए और पराया अन्न नहीं खाना चाहिए। पराया अन्न से अभिप्राय है दूसरे का अन्न। भंडारा खा रहे हैं आप, ऑफिस में काम करते हैं, एक दूसरे के साथ भोजन कर लेते हैं, दशमी तिथि को नहीं करना चाहिए। जो भी व्रत करना चाहते हैं उनको तो अवश्य नियमों का पालन करना ही चाहिए। दशमी तिथि को जौ चावल आदि का भोजन करें और नमक नहीं खाना चाहिए। यह बड़ा परिवर्तन है। अन्य एकादशी में ऐसा नहीं आता कि दशमी तिथि को आप नमक छोड़ दें। इस एकादशी पे आपको दशमी तिथि को नमक का त्याग करना है। एक वक्त का अन्न ग्रहण करना चाहिए, दोपहर के बाद अन्न ना खाएं, यही इसका नियम है। बाकी मैं इसमें यही कहूंगा कि जिसकी जैसी सामर्थ्य है, शारीरिक क्षमता है, उसके अनुसार करें। ये नहीं कि भाई पंडित जी ने ऐसे कहा है और वैसे ही करें, क्योंकि आप उसको उस नियम से कर भी पाएंगे कि नहीं, ये आपकी अपनी शारीरिक क्षमता पे निर्भर करता है। शरीर स्वस्थ है और आप कर पाए तो इन सभी नियमों का पालन करके व्रत को कीजिए, सर्वोत्तम। परंतु यदि शरीर में उतनी क्षमता नहीं है, कुछ परेशानियां हैं, तो उसके अनुसार निर्णय करें। जो आपको उचित लगे भूमि पर शयन करना चाहिए। दशमी तिथि के रात्रि से ही भूमि शयन इसमें कहा गया है और ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य से रहने का नियम प्रत्येक एकादशी पर कहा जाता है कि दशमी तिथि से ही आपको ब्रह्मचर्य धारण कर लेना है। माताएं बहनें जो बाल धोती हैं, सर धोती हैं, तो उनकी जानकारी के लिए पुनः बताऊं कि एकादशी और द्वादशी दोनों ही दिन बाल धोने होते हैं, सर नहीं धोया जाता। पुराण की अगर मान्यताओं को मानते हैं तो इसीलिए आपको दशमी तिथि को ही बाल धो लेने चाहिए। अब प्रश्न उठता है, पंडित जी मान लो दशमी तिथि को कोई ऐसा वार आ रहा हो जिसमें बाल धोने वर्जित हो, मना हो, तो क्या करें? तो ऐसे में जो जल है ना जिससे आपको बाल धोने हैं, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लीजिए, चाहे एक ढक्कन ही डालिए। थोड़ा सा कच्चा दूध अगर उसमें डाल देंगे तो वो दोष जो है समाप्त हो जाता है, ऐसा पुराणों में वर्णन आता है। और ब्रह्मचर्य धारण कर लीजिए। ब्रह्मचर्य का पालन दशमी से धारण करेंगे। एकादशी और द्वादशी पारण तक आपको मानना होगा। इस प्रकार से मनुष्य को दशमी का दिन, दशमी तिथि का दिन अर्थात व्रत के एक दिन पूर्व का जो समय है, दिन है, उसको व्यतीत करना चाहिए। आराम से रात्रि काल को दंत दान करके सोइए, जैसे कि अन्न का कोई दाना मुंह में ना रहे। और एकादशी वाले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। मैं कहता हूं सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए, परंतु इस एकादशी के नियम के विषय में विशेष रूप से कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। अब आप उठ पाए तो उत्तम है ना, उठ पाए तो जैसे उठ जाए वैसे देख लीजिएगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के और जो आप स्नान करेंगे ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। शौच आदि से निवृत्त होकर जो स्नान करेंगे, ये अगर संभव है तो किसी पवित्र नदी में कीजिए, किसी जलाशय पे कीजिए। पवित्र नदी ना हो, जलाशय ना हो तो आप अपने घर पर भी स्नान कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्नान पर ध्यान दीजिएगा कि एक तो जो नहाने का जल है उसमें गंगा जल डाल लीजिएगा। सबसे अच्छा तरीका है कि बाल्टी को अच्छे से धोइए, पहले उसमें गंगा जल डालिए, चाहे 2 बूंद डालिए, उसके बाद उसमें जल भरी। इसमें रूप से कहा गया है कि स्नान करने के लिए आप या तो मिट्टी का प्रयोग करें या तिल तथा आंवले के चूर्ण का प्रयोग करें। कैसे करेंगे?
तिल आप डाल सकते हैं या तो बाल्टी में, या तिल का उबटन बना सकते हैं, या आंवले का जो चूर्ण आता है ना, पाउडर आता है, उसको उबटन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। और जिनके पास पाउडर ना हो तो वो साबुत आंवला जल में डाल सकते हैं, क्योंकि ये जो स्नान है तिल और आंवला युक्त होना चाहिए। ऐसा इस एकादशी के विषय में पुराण बताते हैं। दो मुद्रा पेस्ट प्रयोग रिया, मिट्टी का प्रयोग कर रहे हैं तो सबसे उत्तम रहेगा कि आपके सभी के घर में तुलसी माता होंगी, वहां से थोड़ी सी मिट्टी ले लीजिए, उसको आप प्रयोग कीजिए। जब आप मिट्टी का प्रयोग करेंगे तो इस प्रकार से निवेदन कीजिए कि हे मित्र के, तुमको 100 भुजा वाले भगवान श्री कृष्ण रूपा वराह ने उठाया है, ब्रह्मा जी ने तुम्हें जन्म दिया है, उत्पन्न किया है और कश्यप मुनि से अभिमंत्रित की गई हो। हे मित्र के, मेरे नेत्रों, बालों और सारे शरीर में लगकर भगवान की पूजा के लिए मुझे शुद्ध करो, शुद्ध करो, शुद्ध करो। इस प्रकार से आप अगर मानसिक रूप से मंत्र बोल पाए तो उत्तम है। मैंने हिंदी में आपको इसीलिए समझा दिया है क्योंकि संस्कृत में तो मुझे पता है कि सभी लोग बोल नहीं पाएंगे और ना ही संभव है कि आप इस वीडियो को चला के स्नान करें। तो इसके लिए इस प्रकार से आप निवेदन कीजिएगा। और अगर आप आंवले का चूर्ण या आंवला प्रयोग कर रहे हैं तो आप मन में बोल सकते हैं, भगवान विष्णु के थूक से उत्पन्न होने वाले सारे भवन को पवित्र करने वाले हे धात्रे, मैं आपको नमस्कार करता हूं, नमस्कार करती हूं। आपके स्पर्श से मेरा ये सारा शरीर पवित्र हो जाए, पवित्र हो जाए, पवित्र हो जाए। इस प्रकार से आप ये अपने शरीर पर लगाए और उसके बाद स्नान करें। जब आप स्नान कर रहे हैं तो संभव है तो आप गंगा आदि तीर्थों का स्मरण करते हुए स्नान कीजिए। अधिक कुछ ना कर पाए तो हर हर गंगे बोलते हुए स्नान कर सकते हैं, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए आपको स्नान करना है। कुछ ना कुछ मंत्र आपको अवश्य बोलना है। स्नान करते समय पुराणों में श्वेत वस्त्र धारण करने का वर्णन आता है, लेकिन जो भी माताएं बहनें हैं तो वो उनके लिए आवश्यक नहीं है कि वो श्वेत वस्त्र ही धारण करें, क्योंकि जो भी सुहागन महिलाएं हैं उनके लिए श्वेत वस्त्र धारण करना उचित नहीं माना जाता। और जिनके लिए उचित है, जो पहन सकें, वो आप श्वेत रंग के वस्त्र धारण करके भगवान की पूजा करें। जो भी जन है उनके लिए मैं विशेष रूप से कहूंगा, बाकी जो भी सुहागे महिलाएं हैं वो आप अपने अनुसार जो वस्त्र पहनते हैं वैसे ही स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान की पूजा करेंगे। अब हम पूजन की ओर आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले मैं स्थापना की विधि बता देता हूं, क्योंकि जब पूजा की विधि 2 दिन पहले आती है फिर आप तैयारी नहीं कर पाते, कई बार गलतियां भी हो जाती हैं। तो आज मैं पहले ही बता दूं कि इसमें भगवान को कलश के ऊपर विराजमान करना है। अब कलश कौन सा लेंगे? तांबे का ले सकते हैं, मिट्टी का ले सकते हैं, जो आपको वैसा ले लीजिएगा। आप जो स्टील का लोटा लेते हैं या स्टील का लेते हैं वो ना लीजिएगा। स्टील जो है ना वो एक प्रकार से लोहे का रूप है, इसीलिए उसमें कभी भी भगवान की पूजा उससे नहीं की जाती है। तो तांबे का लीजिए, नहीं तो आप मिट्टी का ले लीजिए। पर अभी बता दूं कि बाद में ये अंत में पारण के बाद ब्राह्मण को दिया जाएगा, तो उसी अनुसार कलश स्थापित कीजिए। क्योंकि अभी एक एकादशी पर जब कलश स्थापित करना था उसके बाद बड़ी परेशानी हुई लोगों को, क्योंकि उन्होंने घर के पहले के रखे हुए कलश जो है प्रयोग कर लिए। अब ब्राह्मण को कैसे दे पुराने कलश? तो इसीलिए मिट्टी का ले लीजिएगा, उत्तम है। और तांबे का हो तो तांबे का लीजिएगा, उस पर भगवान नारायण की मूर्ति की स्थापना करनी है पुराणों में। तो सोने और चांदी की मूर्ति का वर्णन आता है। आप अपने अनुसार जो आपके पास है वहां प्रतिमा या तस्वीर भगवान की स्थापित करने के लिए लीजिएगा। इसके अतिरिक्त रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, चित्र, जनेऊ, पंचामृत लिए, कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगाजल ये सामग्री है जो आपने लाके रखनी है। इसमें एक विशेष जानकारी दूं कि इस एकादशी में 4 प्रहर की पूजा भी कही गई है। कुछ पुराणों में वर्णन आता है जहां 4 प्रहर की पूजा कही गई है। अगर आप कहेंगे कि आपको पूरे 4 प्रहर की पूजा करनी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा या व्हाट्सएप के माध्यम से बताइएगा। मैं अवश्य ही 4 प्रहर की जो अलग अलग पूजा है ना, क्योंकि हर एक पूजा में अलग अलग वस्तुएं अर्पित करनी है, उसके अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर जो विधि बताई है उसके बाद आप भगवान को स्थापित कीजिए। जो आपका पूजा स्थल है वहां पर कलश को स्थापित करेंगे। कलश के नीचे आप जौ या गेहूं जो भी आपके पास हो ना वहां रख सकते हैं। चौकी है तो चौकी विराजमान कीजिए, चौकी पर पीला वस्त्र बिछाइए, उस पर कलश को विराजमान करेंगे। कलश को विराजमान करने से पहले उस पर मैंने आपको बताया या तो जौ रख लीजिए, गेहूं रख लीजिए, जो भी अनाज है उसके ऊपर कलश को रखिएगा। कलश में पहले थोड़ा सा गंगा जल रखिए, डालिए, उसके बाद उसमें शुद्ध तेल भरिए, पंच पल्लव उस पे लगाइए, पूर्ण पात्र लगाइए और पूर्ण पात्र के ऊपर
भगवान की तस्वीर या प्रतिमा जो भी आपके पास है उनको विराजमान कीजिए और उनके सामने चौकी पर ही दीपक रखेंगे। घी का दिया जला रहे हैं तो सीधे हाथ की ओर, तेल का दिया जला रहे हैं तो उलटे हाथ की ओर। इस प्रकार से आपने स्थापना कर लेनी है। फिर जो पूजा करनी है, इसके लिए मैं पूजा विधि का वीडियो बताऊंगा। इसकी पूजा विधि अन्य एकादशी से भिन्न रहेगी, इसलिए ध्यान दीजिएगा। यह महत्वपूर्ण एकादशी है, सामान्य एकादशी नहीं है, इसीलिए चीजें इसमें अलग है। तो जुड़ जाइए। हमारे अभी और जानकारियां दूं, उससे पहले महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि एक तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, तो पूजन करेंगे। पूजन करने के बाद के जो नियम हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। पूजा विधि मैंने आपको बताया, अलग से वीडियो बना के मैं आपको बता ही दूंगा। पूजा करने के बाद कथा सुनेंगे, कथा सुन के विष्णु का श्रवण करेंगे और फिर आरती करेंगे। इस एकादशी की 2 कथाएं वर्णित है प्रिय भक्तों, इसीलिए मैं दोनों ही कथाएं आपको सुनाऊंगा। एक जिसमें पद्मिनी के नाम से वर्णन आता है और एक जिसमें कमला एकादशी के नाम से वर्णन आता है। मैं दोनों एकादशियां की दोनों जो कथाएं हैं इसी एकादशी की वो आपके लिए लेके आऊंगा। तो एकादशी की 2 कथाएं होंगी, उस पर ध्यान दीजिएगा। साथ में विष्णु शास्त्र नाम और फिर हम आरती करेंगे। आपकी सुविधा के लिए ये सारी चीजें एक ही वीडियो में मैं लगा देता हूं। इससे लाभ होता है कि आपको सब अलग अलग ढूंढना नहीं पड़ता। एक साथ वीडियो चलाइए और पूजा हो जाएगी। नियमानुसार दिन को व्यतीत कीजिए। इस दिन आपको शांतचित रहते हुए दिन को व्यतीत करना है। किसी से बैर भाव नहीं रखना और किसी के प्रति क्रोध नहीं करना, शत्रुता नहीं रखना, स्त्री का स्पर्श नहीं करना, गुरु की निंदा नहीं करनी और भगवान के चरणों में चित्त को लगाते हुए सायंकाल को कीर्तन करना है। जो नाच गा के कीर्तन कर सकते हैं वो नाच गा के कीर्तन करे। जिनके यहाँ कीर्तन नहीं होते उनके लिए मैं एक वीडियो बनाता हूं जिसमें कीर्तन का पुण्य देने वाले सभी स्तोत्र और पाठ होते हैं, क्योंकि भगवान नारायण कहते हैं कि जो नाच गा के कीर्तन ना कर सकें वो इन स्तोत्र पाठ को कीर्तन का लाभ लें। तो आप उसको सुनिएगा और वहां से कीर्तन का लाभ लीजिएगा, कीर्तन का पुण्य प्राप्त कीजिएगा। इस एकादशी व्रत को निर्जल रह के और निराहार रह के किया जाना चाहिए। अब ये आपके ऊपर है। अगर आप निर्जल रह के और निराहार रह के कर सकते हैं तो ऐसे करिए, अन्यथा आप जल पी के और फल खा के इस एकादशी को कर सकते हैं। और तीसरी विधि यह है कि जैसे आप अन्य सामान्य एकादशी को करते हैं वैसे कर सकते हैं। एकादशी में जितना हम कठोर करते हैं उतना अधिक पुण्य हमें प्राप्त होता है, ऐसा पुराण बताते हैं। रात्रि काल को 4 प्रहर की अलग अलग पूजा कही गई है, तो मैं आपको अलग से उसके विषय में जानकारी प्रदान करूंगा। अगले दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। जो लोग शयन कर रहे हैं उनको रात्रि जागरण इसमें परम कल्याणकारी है। जो पूरी रात्रि जाग सके बहुत उत्तम है, और जो ना जाग पाए तो 2 बजे तक तो आप जागरण कीजिए और अगले दिन सूर्योदय से पहले उठिए। उठने के बाद स्नान आदि कीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए, भगवान नारायण की पूजा कीजिए। इस दिन पूजन आप दूध से करेंगे। इसके अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसका पारण भी अन्य एकादशी से अलग है। कैसे पूजन करना है, कैसे गड़ा ब्राह्मण को देना है, क्या विधि नियम है, उसकी जानकारी पारण के वीडियो में आपको प्रदान की जाएगी। और पूजन आदि करने के बाद ब्राह्मण को दान दक्षिणा आदि देने के बाद फिर आपको इसका पारण करना है। अब संपूर्ण जानकारी पारण की मैंने बताया, अगली वीडियो में पारण के विषय में बताऊंगा। अब मैं बात करता हूं कि ये एकादशी है कब और व्रत आपको करना कब है और मुहूर्त क्या रहेगा पूजा के लिए। तो प्रिय दर्शकों, ये एकादशी तिथि जो कि अधिक मास पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि है, इसकी शुरुआत हो रही है 26 मई को प्रातः काल 5:10 पर और इसका समापन होगा 27 मई को प्रातः काल 6:21 पर। ऐसे में हो सकता है कि बहुत से लोग 26 को व्रत करें पर 27 को इसका उत्तम व्रत है, क्योंकि पद्म पुराण में वर्णन आता है कि यदि यह एकादशी इस प्रकार से हो कि जब एक ही दिन एकादशी भी मिल जाए, द्वादशी भी मिल जाए और इसका पारण त्रयोदशी में हो जाए तो यह कई करोड़ गुना पुण्य को बढ़ा देता है। यह योग और संयोग साधारण नहीं है, विशेष संयोग है और इस वर्ष आपको मिल भी रहा है। इसीलिए 27 मई को व्रत किया जाएगा। एकादशी का श्रेष्ठ व्रत रहेगा। 27 मई को चावल ना खाने का नियम